वही हुआ जो लग रहा था। इंडिया हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप इतना कम टारगेट दोगे तब यही तो होगा, और लगा ही नहीं कि ये वही विकेट था जिसके ऊपर इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ। अब आपको देखना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज में, जिसको कहते हैं 2-1 से सीरीज चल रही है, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ये सीरीज जिसको कहते हैं लेवल हो जाती। और इंडिया हार गया और 9 विकेटों से हार गया। आखिरी दिन जो रन्स थे, यही बात हो रही है काफी दिन से कि अगर आपके पास 120-30 रन्स खेलने के लिए होते एटलीस्ट लास्ट इनिंग में, तो माइंडसेट का बड़ा मसला होता है। ये जो ट्रेविस हेड टाइप ओपनर्स हैं या ये हिटर्स हैं, इनको एक स्निफ चाहिए होती है कि रन्स छोटे हैं, ये चांस लेते हैं, ये बाहर आएंगे, मारेंगे, पीछे जाएंगे, इनके 2-3 चौके लग जाएं तो ये डोमिनेंसी जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है। जय हिंद दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से शुरू के 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद सब ये कह रहे थे कि भारत 4-0 से ये सीरीज जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी तरीके से हारेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में बाउंस बैक करते हुए इंडिया को 2 दिन के अंदर ही हरा दिया। ये इंडिया के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भी चेंज हुआ था। क्योंकि पहले 2 मैचों में पैट कमिंस ने कप्तानी करी थी, लेकिन इस मैच में स्मिथ को कप्तानी का मौका मिला था, जिसकी वजह से स्मिथ ने भारत के बैट्समैनों को टिकने नहीं दिया और जल्दी ही ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया का भी मानना है क्योंकि भारत के बैट्समैन चल नहीं पा रहे। विराट कोहली के टेस्ट में अभी तक 3 साल से कोई भी शतक नहीं आया। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि विराट कोहली को भी अब हटा देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले और क्या क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। वही हुआ जो लग रहा था। इंडिया हार गया है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप इतना कम टारगेट दोगे तब यही तो होगा। आज आते सारे जब अश्विन ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया ना, तो ऐसी फीलिंग आई कि भाई क्या पता कुछ हो जाए, क्या पता इसको कहते हैं ना कोई मेडिकल आज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ऐसी पार्टनरशिप लगी कि वो जिसको कहते हैं 10 से 11 ओवर के अंदर मैच ही फिनिश कर दिया। ट्रेविस हेड जबरदस्त किस्म के उन्होंने तेज रन किए, इसी के साथ साथ मार्नस लैब्यूशेन ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की, और लगा ही नहीं कि ये वही विकेट था जिसके ऊपर इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ। अब आपको देखना पड़ेगा इस टेस्ट सीरीज में, जिसको कहते हैं 2-1 से सीरीज चल रही है, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो ये सीरीज जिसको कहते हैं लेवल हो जाती है, लेकिन अगर वो इंडिया जीतता है तो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, कंफर्म खेलेगा। इसी के साथ नंबर 1 भी बन सकता होता है। अगर बात करें आज जिसको कहते हैं इस मैच की, तो हमने इस सीरीज के अंदर एक चीज देखी, तो क्या थी मैं आपको बताता हूं। इस सीरीज के अंदर जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो टीम हमेशा हारी है। तीनों के तीनों मैच हारी, और 3 दिन के अंदर हारी है, मतलब कि 3 दिन भी नहीं पूरे खेल पाते और मैच हार जाते हैं। और जो पहले बॉलिंग करता है वो टीम जीतती है। इंडिया ने पहले जिसको कहते हैं 2 मैचेस के अंदर पहले बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी, ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल हो गया था। इसी तरह से अब आपने देखा इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की, तो इंडिया का बुरा हाल हो गया। अब डिपेंड करेगा जो चौथा मैच है ना, वो सारा डिपेंड करेगा टॉस के ऊपर। टॉस जीत के कौन पहले जिसको कहते हैं ना बल्लेबाजी करने आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी, जबरदस्त किस्म की थी। सिंगल हैंडली मैं समझता हूं नथन लियोन जिसको कहते हैं परफेक्ट मैन ऑफ द मैच थे, क्योंकि उन्होंने 11 विकेट्स ली, 8 एक इनिंग्स में, 3 एक इनिंग्स के अंदर बहुत जबरदस्त सुपर बॉलिंग वो करे थे। के साथ साथ कुनहेमा ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, अश्विन जडेजा ने अच्छी बॉलिंग की, उमेश यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। बल्लेबाजी की बात करें, पुजारा जिसको कहते हैं रन किए थे। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस आई हैं। एंड के वाली इनिंग्स को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, क्योंकि पीछे रन के 76 रन से, इनके ऊपर मैं क्या बल्लेबाजी की बात करूं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं इंडिया को इंडिया के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ इंडिया खेल रही थी ना, वो बड़ा खतरनाक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने इंडिया को इंडिया की कंडीशंस के अंदर, स्पिन कंडीशंस के अंदर हरा दिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एडवांटेज है। और जो उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा था ना, अब वो जिसको कहते हैं थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अभी सीरीज वो लेवल कर सकते होते हैं। स्टीव स्मिथ कैप्टन बने, उन्होंने उससे कहते हैं अपनी टीम को जितवा दिया है। अगर वो एक और मैच में जितवा देते तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है ओवल के अंदर, ऑस्ट्रेलिया तो कंफर्म खेलेगी। इंडिया का भी डाउट है, श्रीलंका का इसको कहते हैं डाउट है। इन दोनों में से कोई एक जाइए। तो श्रीलंका एक भी अपना मैच हार गया, इंडिया बेशक अपने मैचेस हारा हो, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो श्रीलंका वाली सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया अपना एक मैच जीत गया अगला, तो इंडिया कंफर्म जिसको कहते हैं फाइनल खेलेगा। तो ये बड़ा जबरदस्त जिसको कहते हैं ना आउटसाइड चांस है श्रीलंका का, बहुत मुश्किल है। लेकिन बात वही है ना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, जो आखिरी मैच है टेस्ट मैच अहमदाबाद के अंदर होने जा रहा है, वो टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहा था कि हम ये वाला टेस्ट मैच जीत गए तो फिर आखिरी मैच के अंदर हम ग्रीन विकेट, शायद फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट
बना दे, ग्रीन विकेट यानी बना दे, ताकि जो ओवल के अंदर हमारा फाइनल होगा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब जिससे कहते हैं दोबारा से स्पिन विकेट बनेगी और खतरनाक किस्म की बनेगी, क्योंकि इंडिया को किसी भी सूरत में मैच जीतना होगा। इस टेस्ट मैच के हारने की क्या वजह, अगर पोस्टमार्टम करें इस टेस्ट मैच का, तो मुझे लगता है कि ना सबसे पहले आपको बिग चेंजेस करने पड़ने हैं। आपको इससे कहते हैं बताना पड़ना है कि सर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो आपकी जगह कोई और प्लेयर हम ले सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाद में कर रहा हूं जिसको कहते हैं श्रेयस अय्यर की, विराट कोहली की, इवन के जिसको कहते हैं केएस भारत की भी मैं बात कर रहा हूँ, इवन रोहित शर्मा जिसको कहते हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको भी जिसको कहते हैं एक इनिंग्स के अंदर नहीं चलना, हर इनिंग्स के अंदर चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। अगर इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतना है तो विराट कोहली का रन करना बहुत जरूरी है। विराट कोहली अगर रन नहीं करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस 4 मैचेस की सीरीज के अंदर विराट कोहली का 150 भी नहीं आया, 150 भी नहीं, अभी एक टेस्ट मैच पड़ा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 6 इनिंग्स बहुत होती हैं किसी भी प्लेयर को। ऊपर से जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भाई व्हाइट बॉल के तो सेंचुरीज आ रही है, फॉर्म में बल्ला चल रहा है, फॉर्म में खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना रन नहीं आ रहे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये अलग प्रेशर है। और इंडिया हार गया और 9 विकेटों से हार गया। आखिरी दिन जो रन्स थे, यही बात हो रही है काफी दिन से कि अगर आपके पास 120-30 रन खेलने के लिए होते एटलीस्ट लास्ट इनिंग में, तो माइंडसेट का बड़ा मसला होता है। ये जो ट्रेविस हेड टाइप ओपनर्स हैं या ये हिटर्स हैं, इनको एक स्निफ चाहिए होती है कि रन छोटे हैं, ये चांस लेते हैं, ये बाहर आएंगे, मारेंगे, पीछे जाएंगे, इनके 2-3 चौके लग जाएं तो ये डोमिनेंसी जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप डरे हुए, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, डरा हुआ सहमा हुआ होता है कि यार रन्स तो हमारे पास है ही नहीं, रन्स तो हमारे पास पता नहीं 75 हैं, हमारे पास 130 रन भी नहीं है, तो हो जाता है और इंडिया हार गया। लेकिन एक सीख है इस हार में, सबसे बड़ी सीख ये है कि आपने स्पिनिंग जाल जो बिछाया, जो मचाया, तो वो स्पिनिंग जाल जो है आपको इसलिए करना था कि आपको ये बात 2 टेस्ट के बाद भी हो रही थी कि अक्सर आप स्पिनिंग ट्रैक पर खुद फंस रहे हैं। निकाल कौन रहा है? अक्षर पटेल। निकाल कौन रहा है? बैटिंग में कभी अश्विन साथ दे रहा है उसका, कभी जडेजा थोड़ा बहुत कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर बैटिंग इंडिया की, देखें नाम वाम तो हमें मालूम है, हमें उनकी खिदमत भी पता है। इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग से अगर मवाजना करें तो रोहित शर्मा की वो पहली वाली सेंचुरी के बाद इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, 1-2 लड़के उनके ज्यादा बेहतर खेले हैं। किसको? स्पिन को। अब आपने इंदौर में जो स्पिनिंग ट्रैक बनाया, फिर ये बात भी आपको समझ आ गई कि पैट कमिंस एक अग्रेसिव कप्तान, फास्ट बॉलर, लेकिन ये जो इस तरह की ट्रिकी विकेट्स हैं जहां आधा गज बॉल टर्न हो, वो परेशान हो जाता था खुद कि कब किससे बॉलिंग करवाए। बॉलर लगा हुआ था तो लगा हुआ था। स्टीव स्मिथ ने फौरन सटल बॉलिंग चेंजेस कर इंडिया को परेशान किया रखा इस पूरे टेस्ट मैच में। हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कोई मामूली प्लेयर नहीं है, टेस्ट का सब जानते हैं, फॉर्मर कैप्टन था, क्यों हटा था सबको मालूम है, वरना शायद आज भी स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहा होता। और मुझे लगता है कि अब ये डिबेट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बाहर शुरू हो जाएगी, दूसरे ममालिक में, हमारे यहाँ भारत में, बांग्लादेश में, कि यार व्हाई नॉट स्टीव स्मिथ अगेन इन टेस्ट क्रिकेट। क्योंकि एशिया में जाके तो पैट कमिंस को कुछ समझ नहीं आया। देखें टेस्ट सीरीज जीतने का ख्वाब था पैट कमिंस का एशिया में, और उसने टेस्ट सीरीज कहाँ जीती हम सब जानते हैं। टेस्ट सीरीज जीती पाकिस्तान में, और मजाक मस्ती अपनी जगह, क्यों जीती? पाकिस्तान की टेस्ट टीम सेटल है ही नहीं, हमारे पास बॉलर ही नहीं है, और जो बैट्समैन है 1-2 को छोड़ के उनका भी कोई पता नहीं होता था कि ये अगले टेस्ट में खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। कल सरफराज 11 भी बुरी तरह से हार गई, सिकंदर रजा ने बहुत मारा भाई, बहुत मारा, सहलाए बगैर मारा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन विराट कोहली सबसे बड़ा कंसर्न, देखें इस वक्त होगी सीरियस बात, विराट कोहली का जो प्यार है वो किसी को खुश करने के लिए पूरी दुनिया में नहीं है। जितने लोग हकीकी क्रिकेट को समझते हैं, हकीकी क्रिकेट, उन्हें ये मालूम है कि विराट कोहली कौन है, उन्हें ये मालूम है कि विराट कोहली ने खुशी के कितने पल नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया के क्रिकेट के फैंस को दिए हैं। तो इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं, तो उनका एहतराम करते हैं, तो बहुत कम बात करते हैं। बट एक सच जो हम इस सीरीज के शुरू से, कि ये वाले फॉर्मेट में विराट कोहली अब तक वापस नहीं आए। वनडे और T20 में तो आ गए अभी 6-8 महीने में, बड़ी उनकी बम्बास्टिक किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं, बट लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में
बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यार। क्लास एक्ट लाइक विराट के वो एक बार 30 रन पार करके आए हैं यार, एक या दो बार, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक मकाम है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा इस रन ना होने से टीम हार रही है, मगर किसी के रन हैं फिर भी टीम हार रही है। तो इससे कम से कम ये वाली तो नहीं है ना यार, क्या रन कर दिए फिर भी टीम हार गई। अच्छा ठीक है, तो रन नहीं है तो टीम हार रही है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।